नमस्कार, मैं एस्ट्रो चित्रा। आज हम आपके सामने लाए हैं 2026 के राशिफल। 2026 में हमारी पहली राशि है एरीज़, जिसकी एरीज़ यानी कि मेष राशि। मैं थोड़ा-सा मेष राशि के बारे में बताना चाहूँगी। एक्चुअली बहुत लोगों को अपनी राशि ही नहीं पता है। वो ये नहीं जान पाते कि हमारी कौन-सी राशि है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें या नाम राशि के हिसाब से देखें या लग्न राशि के हिसाब से देखें। तो जो भी राशिफल मैं आपको आज बताऊँगी, वो आप अपनी चंद्र राशि, लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं। अब लग्न राशि कैसे देखें? तो जल्दी से आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए, जो जहाँ पर जो पहली कुंडली होगी, थोड़ी-सी बड़ी-सी होगी, उसमें ल लिखा होगा या इंग्लिश में एल लिखा होगा। उसमें जो भी अगर उसमें पहला अक्षर यानी कि 1 नंबर लिखा है, तो वो आप इसका मतलब आप एरीज़ लग्न या असेंडेंट से रूल होते हैं। दैट मीन्स कि आपकी लग्न राशि मेष यानी कि एरीज़ हो गई। और अगर उसी कुंडली में जहाँ पे चंद्रमा है, अगर उस हाउस में 1 नंबर है, तो वो आपकी चंद्र राशि हो गई। ठीक है? बहुत लोग चंद्र राशि से नाम रखते हैं, अ अक्षर से नाम आता है, ड अक्षर से नाम आता है, वो लोग भी इस राशिफल को फ़ॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ी-सी एरीज़ की क्वालिटीज़ मैं आपको बता दूँ। एरीज़ एक बहुत खूबसूरत राशि है, फायर एलिमेंट होता है, थोड़ा एंगर होता है एरीज़ वालों में। इसका जो सिंबल है अगर आपने कभी देखा हो, वो भेड़ होता है और भेड़ भी ना ये मेल भेड़ है, जिसको इंग्लिश में रैम कहते हैं। इस भेड़ का मतलब मतलब देखिए, हर चीज़ का सिंबल है, क्यों है? कुछ सिंबलाइज़ करने के लिए, कुछ बताने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए एरीज़ वालों का, जो भेड़ है, जो मेल भेड़ है, वो झुंड में रहना पसंद करते हैं, लेकिन नेतृत्व करने की क्वालिटी उनमें होती है। दैट मीन्स लीडरशिप। तो एरीज़ वालों में वो डिसिप्लिन रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने तरीके से चीज़ों को ढालने में विश्वास रखते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें होती है। एक बहुत डिफरेंट तरीके का उनमें ऑरा होता है। मंगल की एनर्जी होती है। दे आर वेरी एनर्जेटिक और वो बहुत बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोग अगर उनका मंगल अच्छा है तो वो डिसिप्लिन वाले प्रोफेशन को फॉलो करते हैं। दैट मीन्स सेना में जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में, पुलिस फील्ड में, द काइंड ऑफ प्रोफेशन जहाँ पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रहे और एनर्जीज उनकी यूज़ हो जाए, यूटिलाइज हो जाए। इनफैक्ट मैं सजेस्ट भी करूँगी कि एरीज वाले बच्चे अगर उनका मंगल अच्छा हो तो उनकी अच्छी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए उनको एनर्जी वाले ही प्रोफेशंस चुनने चाहिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं मंगल की राशि एरीज़ का राशिफल। तो एक्च अब एरीज़ की साढ़े साती शुरू हो चुकी है। इसका पहला चरण साढ़े साती का चल रहा है। तो साढ़े साती में इनको क्या करना चाहिए, नहीं क्या करना चाहिए, इसके और एंड में आपको मैं इसके उपाय भी दूंगी। सो पहले मैं आपको 2026 का एक शॉर्ट सिनॉप्सिस एरीज का देती हूँ। उसके बाद मैं मंथली राशिफल इसके बारे में आपको बताऊंगी और एंड में मैं आप इसके उपाय दूंगी। ठीक है। सो अरीज के लिए ये साल जॉब, प्रोफेशन, इनकम एंड चेंज इन प्रोफेशन के लिए अच्छा है। अगर आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज़ द ईयर। शनि की साढ़े साती आपको हेल्प करेगी और लक 60 to 65% है। मैं लक को इतना ही परसेंटेज दूंगी इस साल के लिए। जॉब, प्रोफेशन इन फॉरेन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं या फॉरेन में जॉब करना चाह रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उनका कोई काम है, उसके लिए ये एक अच्छा ईयर उनके लिए साबित होगा। आफ्टर जून इट्स वेरी वेरी मच बेटर फॉर एरीज, क्योंकि आफ्टर जून आप लोगों को, हम लोगों को सब पता ही है कि गुरु जो हैं वो मतलब अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए एरीज के लिए एक ये वो सुख भाव में रहेंगे, तो ये एरीज के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर करेज के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई चीज़ नई सीखने चाह रहे हैं या नया कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी स्किल बिल्डिंग में या टू नो सम न्यू स्किल्स, उसके लिए ये साल एरीज के लिए अच्छा है। अब मैं थोड़ा-सा आप लोगों को बताऊँगी
कि आप उसको नेगेटिव ना लें, हाँ, लेकिन प्रिकॉशनली एरीज़ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एरीज़ को इस ईयर अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट इनफैक्ट उनको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए कि हमें एक प्रॉपर एक्सरसाइज का या योगा का ये रूटीन में करना चाहिए। इमोशनली एरीज़ को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जब भी साढ़े साथी का फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप हमारे मन पे वो इम्पैक्ट करता है। इसलिए हेल्थ एंड मन की हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मन की हेल्थ का एक ही इलाज है, मेडिटेशन। देन मैरिड लाइफ के लिए कोई बहुत अच्छा ईयर नहीं है एरीज के लिए, बट दैट विल डिपेंड इंडिविजुअल। मैं आपको यहाँ पे जनरल प्रिडिक्शंस दे रही हूँ, तो ये हर किसी की कुंडली में अलग अलग मैटर करेगा, किसी में बहुत अच्छा, किसी में एवरेज, और किसी में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो। पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने वाले हैं, और ये साल कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके स्टडीज़ में वो थोड़ा-सा फ़ोकस नहीं कर पाएँगे, क्योंकि केतु का पंचम हाउस में होने से थोड़ा-सा उनका मन भटकेगा। तो मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा-सा उनको एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे अपने एजुकेशन में फ़ोकस करने के लिए। तो फ़रवरी मंथ एरीज़ के लिए कैसा होगा? फ़रवरी मंथ एरीज़ के लिए इनकम के लिए अच्छा है, प्रोफ़ेशन के लिए अच्छा है, सुख भाव के लिए अच्छा है। अच्छा, अब किन-किन चीज़ों के लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगी? बच्चों की एजुकेशन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। मनी के लिए इज़ नॉट अ गुड मंथ, क्योंकि एक्सपेंडिचर और मनी मनी का आना और जाना तय है। तो एक एरीज़ को मैं ये सजेशन देना चाहूँगी टू कंट्रोल देयर एक्सपेंडिचर सो दैट दे कैन सेव मनी। तो मार्च 26 एरीज़ के लिए सिमिलर टू द फ़रवरी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं जो आपको मिल सकती हैं, जैसे कि आपको फ़ॉरेन ट्रैवल पे जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और आध्यात्मिक यात्रा हो सकती है। मनी के लिए ये मंथ थोड़ा-सा गुड और एवरेज ही रहेगा। अब हम आते हैं अपने अप्रैल 2026 के प्रेडिक्शन पे। तो अप्रैल मंथ आपका अच्छा है टू ट्रैवल अब्रॉड, अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं। इट्स ऑल्सो गुड फॉर मैरिड लाइफ, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो स्टार्टिंग के मंथ्स थे हमारे 2026 के लिए, वो मैरिड लाइफ के लिए नॉट सो गुड, इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन ये अप्रैल का मंथ अच्छा है, तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं प्लान करना चाहते हैं हॉलीडे, दिस मंथ इज़ फॉर यू। हाँ, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं इस मंथ में जो आपको लेने हैं। आप किसी भी वाद-विवाद से बचिए, और आपको गाड़ी ध्यान से चलानी चाहिए। तो अवॉइड एनी इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ड्राइव सेफ एंड अवॉइड एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो अब हम बात करेंगे मई 2026 एरीज़ यानी कि मेष राशि के राशिफल की। तो अगर आप कुछ नया काम करना चाहते हैं, कोई रिसर्च वर्क है, या आपके दिमाग में बहुत दिनों से कोई आइडिया चल रहा था, तो ये एक महीना है एक नई शुरुआत के लिए, एक नए आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए ये मंथ बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई वाद विवाद भी चल रहा था, या कोई एनिमी ये आपको परेशान कर रहा था, या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा था, तो अब वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे मंगलदेव आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई कार लोन या किसी भी तरीके का कोई एसेट बनाना चाहते हैं, तो गो फॉर इट, क्योंकि ये महीना आपके लिए है। मनी मैटर्स के लिए भी ये महीना ठीक-ठाक रहेगा। इस मंथ में क्या-क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं? एक तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। मेडिटेशन करें जिससे आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाए, और आपको किसी एक तो विवाद में नहीं पड़ना, और जीवन साथी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स ना करें। तो अब हम बात करेंगे जून 2026 की। जून 2026 जो है वो अभी तक जितने महीनों में हमने बात करी उससे बहुत बहुत बेहतर महीना है, और गुरु बृहस्पति का यहाँ पे गोचर हो चुका है, वो अपनी उच्च की राशि में आ चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशंस की तैयारी कर रहे थे, उनको गुरु और मंगल दोनों का साथ मिलेगा, और वो अब तक क्योंकि अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो अगर वो अपने पढ़ाई में आप ध्यान दें, तो उनके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा। जिन लोगों के पास कुछ स्किल्स हैं, स्किल्स मतलब कुछ भी स्किल्स हो सकता है, राइटिंग हो सकता है,
कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकते हैं, आपकी कोई भी प्रतिभा है, आप पहले उसको पहचानें और ये महीना आपकी प्रतिभा को उभारने के लिए है। अगर आप अपनी प्रतिभा को पहचान के सीरियसली उस पे हार्ड वर्क करते हैं, तो आपका ये महीना बहुत-बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और इस महीने आप अपनी प्रतिभा को उभार सकते हैं। अब हम बात करें मनी मैटर के लिए, तो ये मनी मैटर के लिए अच्छा रहेगा। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के लिए ये महीना अच्छा है। और अगर वही मैंने जैसे कि मई में बोला था कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी या लोन्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा है। आपको केवल ध्यान रखना है, आप अपने बड़े भाई से कोई भी वाद-विवाद ना करें और मैरिड लाइफ़ के लिए थोड़ा-सा सँभल के चलें। अब हम बात करेंगे जून और अगस्त 2026 दोनों महीनों की। जून और अगस्त 2026 भी आपके लिए मिला-जुला प्रभाव लेके ही आ रहे हैं। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी अच्छी रहेगी। मनी के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कुछ मनी सेव कर सकते हैं या किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट आप एफडीज़ में कर सकते हैं, सोना, चांदी या जो भी आपको सही लगे। तो ये एक महीना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। वैसे भी एरीज़ वालों को मैं यही सलाह दूँगी कि उनको थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, क्योंकि उनके खर्चे के भाव में शनि विराजमान है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आगे आने वाले समय में उनको इससे बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। लक को मैं इस महीने इन दोनों महीनों में 70% यानी कि 17% 70% देती हूँ। और बाकी स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। वो मैक्सिमम अपनी स्टडीज़ में फ़ोकस कर पाएँगे। लव रिलेशंस के लिए ये महीना अच्छा है। अगर आपके कोई पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे या आपके कोई आपका पार्टनर आपसे नाराज़ चल रहा था, तो आप इन महीनों का फ़ायदा उठाइए और उसको मनाइए। आपके लिए ये महीना अच्छा जाएगा। आपको प्रिकॉशंस क्या लेना है? प्रिकॉशंस यही है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और हो सके तो मेडिटेशन करें। इसके अलावा इन महीनों में कोई प्रिकॉशंस नहीं है। तो जुलाई और अगस्त आप एरीज़ वालों के लिए एक अच्छा मैसेज लेके आ रहे हैं। लव लाइफ, मनी, प्रोफेशनल और नया कोई काम करने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे सितंबर महीने की। सितंबर महीने को मैं बोलूँगी गुड फॉर पीस एट होम, यानी कि गृह सुख और शांति के लिए ये एक बहुत अच्छा महीना है। आपके लक और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा महीना है। अगर आपके पास कोई रिश्ते बहुत दिनों से नहीं आ रहे थे, आप कुछ अच्छे अपने बच्चों के लिए रिश्तों का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये एक अवसर है। अगर अगर आप कोई भी रिश्ता करना चाहते हैं, तो इस मंथ में आपको अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। अगर आप अपने क्रश को से बातचीत बढ़ाना चाहते हैं शादी के विषय में, तो भी एक अच्छा महीना है। आप बातचीत शादी से संबंधित बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपका कोई क्रश है, तो आप इस मंथ का फ़ायदा उठाइए और उससे शादी की बातचीत आगे बढ़ाइए। इस मंथ में आपको क्या-क्या प्रिकॉशन लेने हैं? जिन लोगों को नीज़ या बैक पेन का इश्यूज़ है, वो अपना बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रखें, वॉक रेगुलर कर दें, हो सके तो योगा स्टार्ट करें। तो अब हम बात करेंगे अक्टूबर 2026 की। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही मैं मेंशन किया था कि ये जो महीना है मैरिड लाइफ को लेकर दंपतियों के जीवन के लिए, स्पाउस के जीवन के लिए उतना स्मूथ नहीं है। लेकिन ये महीना मैरिड लाइफ के लिए, कपल्स के लिए अच्छा है। तो आप इस महीने का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप लोग कहीं अच्छे स्पाउस वेकेशन पे जा सकते हैं। बाकी लव लाइफ, आपका लव यानी कि लव अफेयर के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, लक के लिए, मनी के लिए ये महीना एवरेज है, सामान्य है। इस महीने में आपको क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने हैं? जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान और फ़ोकस की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने में उनके भटकाव की संभावना बहुत ज़्यादा है। आपको अपने पिता के साथ
और जहाँ आप काम करते हैं, सहकर्मी यानी कि अपने कलीग्स, वर्क प्लेस पे जो भी आपके लोग हैं, उनके साथ आपको वाद विवाद की संभावना है, जिससे आपको बचना चाहिए। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए 17 अक्टूबर तक। अब हम बात करेंगे नवंबर-दिसंबर 2026 की। तो नवंबर-दिसंबर 2026 में जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए राहत है। जो लोग प्रपोज़ करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मंथ काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाला है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मंथ बेनिफिशियल रहने वाला है। लव लव को मैंने दिए 50% और लक को मैं देती हूँ 80%। जॉब, प्रोफेशन, मनी के लिए ये मंथ ओवरऑल अच्छा है। और आप एक हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये नवंबर दिसंबर का मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई नया काम करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ साथ या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तब भी ये मंथ आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको प्रिकॉशंस क्या-क्या लेने हैं? प्रिकॉशंस ये लेने हैं कि जो भी आप डिसीजन लें, वो बहुत सोच समझ के लें। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। और दिसंबर मंथ के लिए आपका जो प्रिकॉशन है वो ये है कि जो एलर्जिक डिसीज़ हैं, जैसे कि कफ या किसी भी तरीके की एलर्जी, उससे बच के रहें। तो आज हमने आपको बताया एरीज़ यानी कि मेष राशि का राशिफल 2026 का मानसिक राशिफल यानी कि मंथली प्रेडिक्शन ऑफ एरीज़ मेष राशि 2026। अब ये प्रेडिक्शन जो भी हमने बताया है, ये आपकी लगन कुंडली, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, लगन कुंडली और चंद्र कुंडली कैसे देखनी है, ये लगन कुंडली और चंद्र कुंडली पे आधारित है। आप ये जो भी हम राशिफल हम बताते हैं, वो एक सामान्य सा प्रेडिक्शन होता है, जो कि एक सामान्य गोचर गणनाओं पे आधारित होता है। अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और आपकी कौन सी दशा महादशा चल रही है, वो उसका प्रभाव और इन दोनों के प्रभाव जोड़ कर ही आपका सटीक प्रेडिक्शन कोई भी ज्योतिष करेगा। तो अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो किसी भी ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि ये एक सामान्य सा प्रेडिक्शन होता है जो सबके लिए आधारित है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली में आपके ग्रह गोचर और उसकी दशा को भी इसमें सम्मिलित करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप किसी भी ज्योतिष से, अगर आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो किसी ज्योतिष से अपनी कुंडली दिखाएं या हमसे संपर्क करें।